जब संविधान निर्माता हमारे जब उन्होंने संविधान बनाया, तो धार्मिक स्वतंत्रता को एक स्थान दिया, लेकिन साथ ही ये भी रखा कि धर्मांतरण ना हो। लोग लोभ, लालच, डर, पैसा आदि के चक्कर में धर्मांतरित होते हैं और इसके लिए ये कानून बनाने का अधिकार राज्यों को मिला। केंद्रीय स्तर पर भी इसको है कि आप कानून बना सकते हैं, तो आप धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाइए। उत्तर प्रदेश ने ऐसा ही एक कानून बनाया। उत्तर प्रदेश के अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 जो योगी सरकार में बनी, उसने धर्मांतरण को कसने का काम किया क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आपको ध्यान होगा धर्मांतरण के रैकेट पकड़े गए हैं, बड़े-बड़े रैकेट पकड़े गए हैं। अभी ये जो धाराएँ हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और कहा है कि यह कानून किसी व्यक्ति के धर्म बदलने की प्रक्रिया को जटिल बना देता है। तो आपको धर्म बदलवाना क्यों है भई? सुप्रीम कोर्ट धर्म क्यों लोगों के बदलवाना चाहता है? क्या वो नहीं जानते ईसाई मिशनरीज़ पैसे का लालच देके इस्लाम पैसे का लालच देके पैसे के लालच में धर्म खरीदने को आप प्रश्रय देना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट साहब वो कह रहा है कि यह जो कानून है किसी व्यक्ति के धर्म बदलने की प्रक्रिया को बेहद जटिल और बोझिल बनाता है और यह कोर्ट ने यह टिप्पणी प्रयागराज स्थित स्वार्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ जबरन धर्मांतरण के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करते वक्त की थी और कोर्ट का विस्तृत आदेश अब आया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि संविधान के तहत भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता मिली है। यह स्वतंत्रता देश की धर्मनिरपेक्षता की पहचान है। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत धर्मांतरण से पहले और बाद में जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना जरूरी है। इसके बाद मजिस्ट्रेट को पुलिस जांच के आदेश देने होते हैं। यह प्रक्रिया राज्य के हस्तक्षेप को दर्शाती है जो व्यक्ति के निजी धार्मिक पसंद में दखल है। यानी मजिस्ट्रेट को पुलिस जांच का आदेश अगर कोई लालच देकर धर्मांतरण कर रहा है तो पुलिस जांच में वो पकड़ में आ जाएगा। अब इससे सुप्रीम कोर्ट चिंतित हो गया और आपको ध्यान ही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक धर्मांतरित, उनका परिवार धर्मांतरित है, नवबौद्ध है, हिंदू धर्म से। तो यदि यूपी सरकार ने कानून बनाया कि इसमें पुलिस जांच करेगी, पूछेगी कि आप क्यों धर्मांतरित हो रहे हैं और पता चल जाएगा कि 2 किलो रास 4 बंदे का धर्मांतरण हो रहा है, हॉस्पिटल में एडमिशन करा के हो रहा है, किसी को सेंट फ्रांसिस में शिक्षा के नाम पर करा जा रहा है, तो उसकी बात तह तक जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट को चुभ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निजी धार्मिक पसंद में दखल की बात है। धर्म व्यक्ति के अंतरात्मा और विश्वास का विषय है और इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने कहा है। कोर्ट खुद तो हस्तक्षेप करती है। सबरीमाला में तुमने हस्तक्षेप किया, तब आपको अंतरात्मा और विश्वास का विषय नहीं लगा। सबरीमाला में तो आपने मॉडर्निटी लागू कर दिया, तब आपको विश्वास नहीं समझ में आई। जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु में हो रहा था, वहां आपको मॉडर्निटी समझ में आई, विश्वास समझ में नहीं आया। भारत के हर मंदिर पर जो सरकारी कब्जे हैं, वहां धन जो हिंदुओं के वसूले जा रहे हैं, जो दान वो देते हैं, चढ़ाते हैं, उस वो दूसरे-दूसरे धर्मों के उपयोग आ रहा है हो रहा है, वहां तो आपका हस्तक्षेप नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही कहे पर फँस रही है, लेकिन इनसे पूछेगा कोई, ये तो मिलॉर्ड हैं, माई बाप बने हुए हैं, जो चाहे मन में फैसले देते हैं। तो उन्होंने इस तरह का फैसला जो है दिया है। उन्होंने कहा राज्य का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कारी अवधारणा जो है, लोक कल्याणकारी अवधारणा में ये बात है कि वो दूसरे धार्मिक स्वतंत्रता का रक्षण करेगी। कोई जबरदस्ती यदि धर्मांतरण करवा रहा है, उसकी स्वतंत्रता का रक्षण करना भी राज्य का दायित्व है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो आप समझ ही सकते हैं कि उनका ये निर्णय है। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि धर्म बदलने वाले व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे अस्थायी पता, निवास स्थान को सार्वजनिक करना क्या संविधान में दिए गए निजता के अधिकार के अनुरूप है? जब आप खुल के धर्मांतरण कर रहे हो, अम्बेडकर पूरी टीम के साथ गए थे धर्मांतरण करने, तब आपको नाम की और निजता की क्या चिंता है? आप तो पूरे समाज को ले जा रहे हो धर्मांतरण कराने। तो कई विरोधाभासों से भरा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय और साफ-साफ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट धर्मांतरण की प्रक्रिया को तेज करने के पक्ष में लगता है। तभी वह पुलिस जांच को एक जो अपरिहार्य होना चाहिए, उसके प्रति वो असंतोष जाहिर कर रहा है।